अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि जैसे वूशो की वाइफ चल के आ रही होती है, सब उसकी खूबसूरती को देख के चकित हो जाते हैं और उनको लगता है अब ये प्रिंसेस उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एक अफेयर चल रहा था प्रिंसेस की दोस्त के साथ, जो कि एक अफवाह थी। पर सबको यही लगता था कि अब ये प्रिंसेस वूशो को ज़रूर मारेगी। पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रिंसेस सच में वूशो के लिए केयर करती है, तो उसके कारण लोग जो बोल रहे थे कि अब वूशो को पक्का चांटा या थप्पड़ पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि उल्टा प्रिंसेस उसको माफ़ कर देती है, क्योंकि वो उसकी चिंता करती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, चलो हम अंदर चलते हैं घर में। और वूशो वो देख के सरप्राइज़ हो जाता है और बोलता है कि अब मैं पक्का ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं अंदर जाने की तरफ। और उसी वक्त हम देखते हैं एक दूसरा कोई वॉरियर होता है दूसरी बड़ी फैमिली से, वो आके उन दोनों को बोलता है रोकने के लिए। और वो बोलता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनते। प्रिंसेस बोलती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। वो वॉरियर आके बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ वुशु एक लड़ाई के लिए, कि हमारी जो दो बड़ी फैमिली है उसके बीच में एक चुनौती, और जो भी जीतेगा उसको ये प्रिंसेस मिलेगी। असल में ये वॉरियर प्रिंसेस को अपने भाई के लिए मानता है कि वो उसके भाई से शादी कर ले अगर वो डुएल में जीतेगा, और वो वुशु को चैलेंज करता है। फिर बाकी के लोग सोचते हैं कि वुशु तो इस चैलेंज को जीत ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई शक्ति नहीं है। पर दूसरों को नहीं पता कि वुशु के अंदर एक दूसरी सोल एम्बेडेड हो चुकी है, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था मर गई थी, और सिर्फ वही नहीं, वुशु को नई शक्ति भी मिल चुकी है जो मास्टर सांग यू ने वुशु की बॉडी में डाली थी। और उसी वक्त वुशु चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, बोलता है कि जो भी मेरी बीवी से इस तरह बात करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और वही देख के उसकी प्रिंसेस भी सरप्राइज हो जाती है कि वुशु थोड़ा अलग लग रहा होता है। और आप सब और हमें पता है कि वुशु के अंदर एक नई सोल ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिसमें ऑलरेडी नई शक्तियाँ हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और वो बोलता है कि मैं इस वुशु को छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मारना ही पड़ेगा। और वुशु के जो फादर इन लॉ होते हैं वो ये सब सुन के बड़ा गुस्सा होते हैं कि तुम मेरी बेटी को दांव पे कैसे लगा के आ सकते हो। और फिर वुशु का कॉलर पकड़ के उसको समझाते कि अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसकी सारी हरकतों के बारे में बताता है, क्योंकि वुशु से जो पहले जो आदमी था वो बहुत शरारती था और गुंडा टाइप था। और वुशु की जब आत्मा उसके अंदर गई, इस बॉडी के अंदर, तो वुशु को पता चल रहा था कि पहले की ज़िंदगी इसकी बहुत ही बचकानी थी। और प्रिंसेस भी इसमें अपना डिसीजन देती है और चिंतित होती है वुशु के लिए। फिर वुशु प्रिंसेस को थोड़ा टीस करके बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए सच में चिंतित हो, क्या तुम मुझे इतना प्यार करती हो। और फिर उस प्रिंसेस उसको बोलती है हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं तुम्हारी फियांसे जो हूँ। और शर्मा जाती है और वुशु उसको खुश करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फादर इन लॉ जो रहते हैं वो वुशु से फिर भी गुस्सा रहते हैं और वुशु को बोलते हैं कि अब तुम्हें अपनी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इसके साथ फंसा दिया। बेटी बोलती है अब निराश मत हो कि मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ। फिर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एक गार्ड आके बोलता है कि हमारे पास में किसी ने एक नई वेपन की शॉप चालू कर दी है कोई बड़ी फैमिली से, और वो तीनों उसको चेक करना चाहते हैं। और वहाँ पे जो वेपन भेज रहे होते हैं वो बताते हैं कि ये स्वॉर्ड इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी लोहे को या पत्थर को बड़ी आसानी से काट सकती है। लोग पहले तो उसमें डाउट करते हैं, पर जो एक मास्टर वहाँ बैठे रहते हैं वो स्वॉर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और सच में दिखाते हैं कि वो काम करती है। वो देख के लोग चौंक जाते हैं और पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है उन तलवारों को ख़रीदने की। और जैसा कि हम देखते हैं लोग काफ़ी पैसा देने लग जाते हैं उन स्वर्ड्स के लिए। और फिर जो मास्टर रहते हैं फादर इन लॉ, वो बोलते हैं कि ये तो बहुत टैलेंटेड मास्टर है कि इसने अपनी कल्टीवेशन की पावर को स्वॉर्ड के साथ फ्यूज़ कर दिया है, जिससे ये स्वॉर्ड इतनी स्ट्रांग हो चुकी है।
उसकी बेटी बोलती है कि हम भी ऐसा नहीं कर सकते क्या। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि ऐसे मास्टर्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और पूरे हमारे रीजन में ऐसा मास्टर नहीं मिलेगा। उस शो उनकी बात सुन रहा था और उसको याद आता है कि उसको भी तो कल्टीवेशन की पावर किसी ने दी थी, वो मास्टर सांग यू ने, और उसके अंदर डाल दी थी। वही सुन के योशो को लगता है कि मैं भी कुछ तो कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो पावर मिल चुकी है। और फिर वो अपने आप में डिस्कस करता है। उसी वक्त वही दो मास्टर जो स्वॉर्ड बेच रहे होते हैं वो इस किंग के पास आ जाते हैं जो कि प्रिंसेस के फादर इन लॉ रहते हैं, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।